आज का निफ्टी मूव देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल रैंडम चल रहा है। पर एलियट वेव के अकॉर्डिंग निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है। डेली चार्ट में एक बियरिश डाइवर्जेंस क्लू, आवरली चार्ट में एक क्रिटिकल फिबोनाची जोन और 5 मिनट चार्ट में एक डीप फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, ये तीनों मिलकर एक स्टोरी बताते हैं जिसे ज़्यादातर ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप देखोगे कि तीन टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन का हिंट दे रहे हैं, प्योरली एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से। सो स्टे विथ मी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिवील 5 मिनट के एलियट फ्रैक्टल्स में मिलेगा। लेट्स बिगिन। डेली चार्ट में निफ्टी का एलियट वेव एनालिसिस देखने से पहले आप यहाँ पे देखिए, प्राइस ने हायर हाई बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। दिस इज रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। उसके बाद से प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। ये एक्स्ट्रा इसमें इनपुट है जो आपको बता रहा है प्राइस का अभी डायरेक्शन नीचे है चार्ट के हिसाब से। अब सिर्फ एलियट वेव एनालिसिस के लिए मुझे कुछ भी इंडिकेटर नहीं चाहिए। अब इसमें देखिए, दो अल्टरनेटिव काउंट्स है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक है कि ये ए बी सी कंप्लीट हो चुका है और इसने कंप्लीट किया 5-3-2 को, और उसके बाद 5-3-3 जो है ऊपर की ओर जा रहा है, जो कि अपने 5 फ्रैक्टल्स में डिवाइड होगा इस तरह से 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह इसको जाना होगा। अगर ये जो मैं बता रहा हूं, ये काउंट अगर मार्केट इसको सही करता है, तब उस हिसाब से आपको इसमें किस लेवल में सपोर्ट मिलेगा वो जानने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करें। इस तरह से लगाए और इसके हाई में इसको लगाना है। इसका हाई है, यस, थोड़ा सा नीचे 246 अराउंड में। अब इसको रफली मान लीजिए कि यहाँ पे है। ओके, तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स इस तरह से निकल के आएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था फिबोनाची में, ये गोल्डन जोन जो कि 50% और 61.8% फिबोनाची लेवल के बीच के जोन को कहते हैं गोल्डन जोन। तो इस गोल्डन जोन के लेवल में अगर निफ्टी आता है तो ये जो गैप बना हुआ था 12 नवंबर को, वो गैप फिल हो जाएगा और उसके लिए निफ्टी को 25,783 से लेकर 25,673 के बीच में कहीं आना पड़ेगा। ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग है। और याद रहे, ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल। अब सेकेंड अल्टरनेटिव काउंट पर बात करते हैं। इसमें आप देखिएगा ध्यान से, उस हिसाब से ये 5-3-2 यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि वो एक पार्ट है। यानी ए बी सी इसने मिलके बनाया डब्ल्यू, और फिर ये एक्स, और उसके बाद वाई नीचे आएगा। और ये अगर सही मानता है मार्केट, तो फिर आपको ये काफ़ी नीचे मार्केट को लेके आ सकता है। थ्योरेटिकली ये फिर 7 नवंबर के लो तक मिनिमम आना चाहिए। ये एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से है। निफ्टी के 1 आवरली चार्ट में देखिए, इसमें 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में निफ्टी ने 5 इम्पल्स वेव्स क्लियरली बनाए हैं, 1, 2, 3,
4 एंड 5। फिर 20 नवंबर के बाद से इसमें करेक्शन शुरू हुआ। करेक्शन को समझने के लिए यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल किया गया है और ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आया है। 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज 25,891। 50% Fibonacci retracement level is 25,782 and 61.8% Fibonacci retracement level is 25,672. This zone is very important because this is golden zone. फिबोनाची रिट्रेसमेंट में गोल्डन जोन कहते हैं 50% और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच के जोन को। और अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो ये जो गैप बना हुआ है इस गैप को फिल कर देगा। दोस्तों, अगर आपको ये मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और YouTube को भी लगेगा कि ये एजुकेशनल वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव के स्मॉलर फ्रैक्टल्स को देखते हैं। इसमें देखिए, ये 20 नवंबर के बाद जो करेक्शन हुआ ये वेव ए, फिर वेव बी। इसमें थोड़ा सा देखिए ऐसे मैंने मॉडिफाई किया है, ए बी सी डी ई। इस पर कल मैंने बात ऑलरेडी किया हुआ है, आप इन वेव्स को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ बी कंप्लीट होने के बाद वेव सी शुरू हुआ है। वेव सी हमेशा 5 सब वेव फ्रैक्टल्स होता है। इसमें देखिए वेव 1 और यहाँ ट्रिक किया वेव 2, अपने ए बी सी तीनों सब वेव्स को इसने पूरा बनाया और इसके कारण दिन भर इस तरह से कंसोलिडेशन होता रहा। लेकिन उसके बाद आप देखिए 2:15 के आसपास में ये वेव 3 शुरू हुआ। वेव 3 इज मोस्टली ए स्ट्रॉन्ग मूव। ये गाइडलाइन है, रूल नहीं है, गाइडलाइन है। ऐसा होता है ज़्यादातर। और यहाँ देखिए एकदम वर्टिकल डाउन मूव एक हुआ और मार्केट क्लोज किया यहाँ नीचे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वेव 3 कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ से। इसमें देखिए ये माइक्रोवेव ए है, माइक्रोवेव बी है और ये माइक्रोवेव सी है। इसमें ये सब माइक्रोवेव 3 को पता करने के लिए हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को सब माइक्रोवेव 1 और सब माइक्रोवेव 2 में लगा के अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये लेवल निकल के आता है। इम्पॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है, देखिए 100% 25,850 और 123.6% इज 25,807 and 161.8% is 25,737. Overall 5 minute view is short term structure is bearish, जो कि आपको 1 आवर चार्ट में भी सेम ही मिल रहा था और डेली चार्ट में भी। अगर आपको ये डिटेल्ड एलियट वेव एजुकेशनल एनालिसिस पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं डेली, आवरली और इंट्राडे फ्रैक्टल्स रेगुलरली अपलोड करता रहूं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।